आदमी बहुत डर गया। उसने सोचा कि जंगली सुअर उसे खा जाएगा, लेकिन किसे पता था कि जंगली सुअर अचानक बोलने लगेगा। उसने कहा कि वह पीछा किया जा रहा है और आदमी से मदद की उम्मीद करता है। इसलिए आदमी ने जंगली सुअर को पास के जंगल में छिपने दिया। फिर उसने बर्फ का गोला लुढ़काया, जिससे ऐसा लगे कि जंगली सुअर पहाड़ी से लुढ़क गया है। थोड़ी ही देर में शिकारी आ गया और बर्फ में निशान देखकर धोखा खा गया। वह तुरंत पहाड़ी से नीचे जंगली सुअर का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने कहा कि इस साल हर मुश्किल आसान हो जाएगी और जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी और बड़ी कमाई होगी। जंगली सुअर आदमी के एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन आदमी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो और फिर लकड़ी का गट्ठर उठाकर घर जाने लगा। जंगली सुअर ने आगे कहा, तो मैं तुम्हें पत्नी दूंगा। जब तुम वापस जाओगे तो जरूर दूसरी रास्ते से पहाड़ी से नीचे उतरना। आदमी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जंगली सुअर द्वारा बताई गई रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह एक गांव से गुजरा, अचानक उसने गांव में शोर सुना। एक बूढ़ा पीला बैल डर गया था और भीड़ में इधर उधर दौड़ रहा था। देखते बूढ़ा पीला बैल दिशा बदलकर सीधे आदमी की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह उसे टकरा जाएगा, लेकिन बैल आखिरी क्षण में अचानक रुक गया और फिर शांतिपूर्वक जमीन पर लेट गया। गांव वाले हैरान हुए, शायद साधारण व्यक्ति नहीं है। जल्द ही गांव के मुखिया ने उसके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। डरे हुए बूढ़े पीले बैल को भी तुमने काबू में कर लिया। तुम्हारे पास खास हुनर है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं? आदमी ने आश्चर्य से कहा, मेरे जैसे गरीब लकड़हारे के लिए यह कैसे संभव है? गाँव वाले यह सुनकर और भी चौंक गए। गांव के युवा मुखिया ने पहाड़ पर रहने वाले एक विषैले कीड़े के राक्षस को नाराज कर दिया था। उस राक्षस ने कसम खाई थी कि मुखिया की बेटी चाहे जिसकी भी शादी करे, वह सुहागरात के समय दुल्हन को उठा ले जाएगा। जब आदमी ने गांव वालों की बातें सुनी तो मुखिया को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन किसे पता था कि आदमी इस शादी के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने उपाय सोच लिया था। वह रातों रात गहरे जंगल में चला गया और जंगली सुअर को उस विषैले कीड़े के राक्षस के बारे में सब कुछ बता दिया। जंगली सुअर ने उसे चिंता न करने को कहा, शादी की रात मत सोना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उस राक्षस को भगा दूंगा। जल्द ही मुखिया ने दोनों के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। जब रात गहरी हो गई तो गांव के आदमी कमरे के बाहर पहरा दिया, ताकि उस विषैले कीड़े के राक्षस के आने पर तैयार रहें। आदमी ने भी जंगली सुअर की चेतावनी सुनी और सोया नहीं, लेकिन अचानक एक अजीब सी खुशबू आई, जिसे सूंघने के बाद वहां मौजूद लोग जल्दी ही बेहोश हो गए। जंगली सुअर ने जब यह देखा तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक सुनहरी रोशनी कमरे में घुसी और तुरंत ही दुल्हन को उठा ले गई। तब आदमी समझ नहीं पा रहा था क्या करे। जंगली सुअर ने उसे अपनी पीठ पर कूदने को कहा और दुल्हन के पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। जल्द ही जंगली सुअर आदमी को लेकर राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। जंगली सुअर ने कहा, इस पंख को अपने सिर पर लगा लो, इससे वह विषैला कीड़ा राक्षस तुम्हें दोस्त समझेगा और फिर योजना के अनुसार काम करना। आदमी ने हिम्मत की और आगे बढ़कर राक्षस के दरवाजा खटखटाया। राक्षस ने दरवाजा खोला और देखा, अरे ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, और जल्दी से उसे अंदर बुला लिया। जैसा सुअर ने सोचा, राक्षस ने शतरंज का एक सेट निकाला और उसके साथ शतरंज खेलने लगा। आदमी ने चाल में हराया, जिससे राक्षस खुश होकर एक पंखा निकालकर आदमी को दिखाया। पंखे पर 3 छोटे थैले बंधे हुए थे। आदमी ने थैले झपट्टे और भागा। तभी विषैले कीड़े को समझा कि वह धोखा खा गया। उसने असली रूप लिया। आदमी जंगली सुअर की पीठ पर कूदा, देखा कि विषैले कीड़े का राक्षस पीछा करने वाला है। सुअर ने कहा कि वह उस पर पीला थैला फेंके। थैला गिरा, काला धुआं निकला जो घने कांटेदार झाड़ियों में बदल गया, जिससे विषैले कीड़े के राक्षस का पीछा रोकने की कोशिश की गई। लेकिन किसे पता था कि विषैले कीड़े का राक्षस गुस्से में घुसा, टकराकर बाहर निकला। आदमी ने फिर से नीला थैला फेंका, थैला जोर से फटा और उसमें से बड़ी मात्रा समुद्री पानी निकला, जो एक बड़ी नदी बनकर विषैले कीड़े के राक्षस के सामने आ गई। लेकिन किसे पता था कि विषैले कीड़े का राक्षस सक्षम था। बिना हाथों के उसने तैरना सीखा और वह पकड़ने वाला था। तभी जंगली सुअर ने आदमी से लाल थैला फेंकने को कहा, सीधे विषैले कीड़े के राक्षस पर गिरा।